गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ और इस्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लोकतंत्र के गुण और दोष का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली निम्नलिखित परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संचालित होती है। पहला, शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। किंतु जब देश में राजनीतिक अस्थिरता हो या बाहरी आक्रमण हो तो ऐसी स्थिति में सरकार राष्ट्र की अखंडता व सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगती है और लोकतंत्र का पतन होता है। दूसरा है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में अर्थव्यवस्था संकट से लोकतंत्र का अंत हो गया था। आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, अर्थात गरीबी व अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो। यह तब ही संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग मौजूद हो। इस स्थिति में ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाले वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। चौथा है सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हो और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। इस प्रकार समाज में जब सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है, जिससे लोकतंत्र प्रबल होता है। पांचवा है शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना जरूरी है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं तथा प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकती है। जागरूक जनता ही सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों का विरोध कर सकती है। छठा है जनमत का निर्माण। लोकतंत्र में जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी जरूरी है। जनमत निर्माण के साधनों का मतलब है प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इन्हें सरकार की लोकतंत्र विरोधी व गलत नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर पाए। सातवां है नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। जब समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र सफल होता है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथ ही नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जिससे लोकतंत्र सफल होता है। आठवां है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग के शासन के कार्यों में भाग लेकर लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। स्थानीय स्वशासन में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जिसके माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। 9वां पॉइंट है नागरिक स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा हो। नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की तथा शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मौलिक स्वतंत्रताओं का अर्थ है कि नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों एवं कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए जो लोकतंत्र व समाज हित के विरुद्ध हों। 10वां पॉइंट है लिखित संविधान
तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर विवाद व भ्रम ना हो। संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर अनुचित परिवर्तन ना कर पाए। लोकतांत्रिक परंपराओं का अर्थ उन व्यवस्थाओं व नियमों से है जिनका वर्णन संविधान या कहीं और भले ही लिखित रूप में नहीं होता, पर वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली होती हैं और जिन पर लगभग सर्वदलीय सहमति बन जाती है। 11वां पॉइंट है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है, जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं व सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने व अत्याचारी बनने से रोक सकती है और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित करती है। ऐसी न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी करती है। 12वां पॉइंट है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। लोकतंत्र में सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है, जिसे दलगत राजनीति में तटस्थ व निष्पक्ष रहना चाहिए। कर्मचारी तंत्र को प्रशासनिक दृष्टि से कार्यकुशल व आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो पाता है। स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई अथवा सांप्रदायिक आधार पर न होकर राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संचालन में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। समय समय पर दलों में आंतरिक चुनाव होने चाहिए। उन्हें अनुशासनहीन व दल बदलुओं को अपना सदस्य नहीं बनाना चाहिए। 14वां पॉइंट है योग्य व निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे राजनेता ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। यदि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले तथा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं, तो वे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। 15वां पॉइंट है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएं जो एक और कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हों, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हों तथा समाज के श्रमिक वर्ग व कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हों। आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो। बच्चों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अध्ययन किया। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।